इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटी सी मुसीबत आने से डर जाते हैं, घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। और दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, लेकिन वह खुश रहते हैं। हर मुसीबत में खुद को संभाल लेते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी वह हमेशा दुखी दिखते हैं। और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन फिर भी वो हर वक्त अपने प्रभु का नाम लेते रहते हैं और खुश रहते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। भागवत गीता सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे सभी धर्मों के लोग को पढ़ना और समझना चाहिए। कहा जाता है कि जिस घर में रोज़ भागवत गीता का पाठ किया जाता है, चाहे कोई उसे सुनता है या पढ़ता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। भागवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्यायों में कुल 700 श्लोक हैं, जो आम आदमी के द्वारा पढ़ पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए आज हम इस वीडियो में भागवत गीता के 101 महत्वपूर्ण विचारों की बात करेंगे, जिसे हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आशा करती हूँ श्रीमद् भागवत गीता के इन विचारों को सुन के आपके मन में जो उलझने हैं उनसे आप छुटकारा पा सकोगे, उनका कुछ समाधान निकाल पाओगे। यह ज्ञान आपकी व्यर्थ की चिंताओं और परेशानियों को दूर कर देगा और आप सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त कर सकेंगे। हो सके तो इन विचारों को रोज़ सुबह उठकर और एक बार रात को सोते समय सुने। इससे आपको अपने आसपास पॉजिटिविटी का एहसास होगा और मन में शांति आएगी। श्रीमद् भागवत गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी इस जगत में अपना समझना छोड़ दो। अपने मन को कभी भी लोगों से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को लोगों से भरते रहेंगे, तब तक आपके मन में खालीपन बना रहेगा, क्योंकि कोई भी आपके साथ ना तो था और ना कभी रहेगा। गौर करके देखना, कभी अपने बीते हुए कल पर एक नज़र डालना। जिन लोगों को आपने बहुत ज़्यादा खुशी दी होगी, जिन्हें अपनी खुशी का कारण माना होगा, हो सकता है वह आज आपकी ज़िंदगी में ही ना हो। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तब अर्जुन ने देखा, मैं जिनसे युद्ध करने जा रहा हूँ वह सब मेरे अपने ही हैं, मैं इनसे कैसे युद्ध कर पाऊँगा। उस समय उसके अंदर भावनाओं, अपनेपन का मोह जाग गया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान दिया। तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, यह वही लोग हैं जिन्होंने कितनी बार तुम पांचों पांडवों को मारने की कोशिश की। यही वो लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी द्रौपदी को सबके सामने नग्न करने की कोशिश की। भीम को जहर पिलाने वाला यही दुर्योधन है। वनवास में तुम्हें भिखारियों की तरह 13 साल तक भटकना पड़ा, उसका कारण भी यही लोग हैं, और तू इन्हें अपना अपना कह रहा है। यही कहानी हम लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अपना अपना कहकर मरते रहते हैं, अक्सर हमारे दुखों का कारण वही आदमी होता है या वही लोग होते हैं। इसलिए इस दुनिया में कभी अपनेपन के मोह में पड़कर अपनी ज़िंदगी खराब ना करें। भागवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि आपके मित्र और रिश्तेदार कभी भी आपकी सफलता से खुश नहीं होंगे। महाभारत में युधिष्ठिर कौरवों के पिता धृतराज को अपने पिता के समान मानते थे। इसीलिए धृतराष्ट्र जो कहता था वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को मानना पड़ता था। और धृतराज ने हमेशा अपने बेटे दुर्योधन के कहने पर पांडवों के साथ हमेशा गलत और अन्याय ही किया, हमेशा दुख पहुँचाया, लेकिन पांडव सब कुछ चुपचाप सहते रहे।
क्योंकि धृतराज हमारे पिता समान हैं और दुर्योधन हमारे भाई समान हैं। सिर्फ ये रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में उन्हें बहुत बुरी जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी द्रौपदी को कौरवों ने नग्न करने की कोशिश की, जो पांडवों के भाई थे। पांडवों का कोई भी दुश्मन बाहर का नहीं था, सब घर के ही थे या अपने रिश्तेदार थे। ये तो हज़ारों साल पहली बात है, जबकि आज की दुनिया तो बहुत बदल गई है और हम रिश्ते नातों में फंसकर सारी ज़िंदगी दुख पाते हैं। आप खुद देखना, जो इंसान सबसे ज़्यादा रिश्ते नाते निभाता है उसे आसपास के सब लोग बेवकूफ़ समझते हैं। सबसे ज़्यादा गालियाँ भी उसे ही मिलती हैं और सबसे ज़्यादा बुराई भी उसी की होती है और सबसे ज़्यादा फ़ायदा भी लोग उन्हीं लोगों का उठाते हैं। इसलिए कभी भी इन रिश्ते नातों में पड़कर अपनी ज़िंदगी ख़राब ना करें। भागवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि कलयुग में सब रिश्ते नाते सिर्फ दिखावे के ही रह जाएंगे। इसीलिए जो कुछ भी आप लोगों में या रिश्तों में देखते हैं वह सब सच नहीं होता। जब आप उनके दिखावे में आकर उन पर विश्वास कर लेते हैं तब उन्हें मौका मिल जाता है आपको चोट पहुंचाने का। इसीलिए जो लोग मीठी मीठी बातें करते हैं, अपने मन का दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। आज के युग में किसी पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितने भी अपनेपन और मोह की बातें ही क्यों ना कर ले। जो इंसान आपको अपनी कही बातें कर कर दिखाए वही इंसान आपका अपना है। जो इंसान सिर्फ बातें करना जानता है, ऐसे इंसान से बचकर ही रहें। भागवत गीता की चौथी शिक्षा यह है, किसी को भी अपना सच्चा साथी ना समझे, क्योंकि कलयुग के लोग बहुत खतरनाक हो गए हैं। सब अपनेपन का दिखावा करते हैं। जहाँ जहाँ आप अच्छाई करोगे वहाँ से आपको चोट ज़रूर मिलेगी। यहाँ कोई भी आपकी भलाई करने के लिए नहीं बैठा, सब अपना फ़ायदा निकालना चाहते हैं। जिसे आपसे कोई काम नहीं होगा वह आपसे बात तक नहीं करेगा। इसीलिए किसी से भी अपना मानकर रिश्ते मत जोड़ लेना। जैसे ही आप लोगों से अपनेपन के रिश्ते जोड़ लेते हैं, लोग आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आप जितना लोगों को समझते जाएंगे उतना ही आपका अकेले रहने को मन करने लगेगा। अकेले रहने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पहाड़ों पे चले जाओ या मंदिरों में रहने लगो। अकेले रहने से मतलब यह है कि आप लोगों से झूठे और दिखावे वाले रिश्ते नहीं कर पाएंगे। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ प्रेम ढूंढना छोड़ दो। लोगों के साथ बस इतना ही रिश्ता रखो जिससे ना तो उनकी भावनाओं से आपको ठेस लग सके और ना ही आपकी भावनाओं से उन्हें ठेस लग सके। भागवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि अगर आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा हो तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त ना करें। इसीलिए जब आपके साथ गलत होना शुरू होए उसे तभी रोक दो, क्योंकि अगर आप एक बार सहन कर गए तो लोग समझ जाते हैं कि यह सहन कर लेता है, तो फिर उसके साथ बार बार गलत करते ही रहते हैं। आपके सहने से लोग आपको महान नहीं समझते बल्कि कमज़ोर समझते हैं। दुनिया अब बदल चुकी है। अगर आप ज़्यादा अच्छे बन के रहना चाहोगे तो दुनिया आपको कुचल देगी।